ये सबूत है कि वो बिगड़ गए हैं। क्या हो गए? वो बिगड़ चुके हैं। बिगड़ा हुआ बच्चा कभी भी अपने माता पिता का कहना नहीं मानता, कभी भी उनकी आज्ञाकारी नहीं करता। अगर आपके बच्चे ऐसे हैं कि वो आपका कहना नहीं मानते, आपके सामने बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, या आपको बुरा भला बोलते हैं, भला नहीं बुरा बोलते हैं, तो वो बिगड़ चुके हैं। जाने उन्हें, अभी समय है उन्हें वापस लेके आने का, अभी समय है उन्हें सुधारने का। अगर तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? भजन संहिता में लिखा है, जैसे वीर के हाथ में तीर, ऐसे ही जवानी के बच्चे होते हैं। समझ पा रहे हो? अगर तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपके सामने जवाब देते हैं, तो जान लें कि वो बिगड़ चुके हैं। और बिगड़ने का मतलब क्या है? बिगड़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके जीवन के अंदर कुछ ऐसा है जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है। वो पाप हो सकता है, किसी के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है। समझ पा रहे हो? जब जवानी के बच्चे गलत अफेयर में पड़ जाते हैं, किसी के साथ गलत संबंध में पड़ जाते हैं, तो उससे पहचाना कैसे जाएगा? उनके स्वभाव के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। कैसे आएगा? स्वभाव। आप उनके स्वभाव से जान सकते हो कि भी वो किस रास्ते पर है। जब बच्चे गलत रास्ते पर, जब किसी के साथ गलत अफेयर में पड़ जाते हैं, लुचपन में, व्यभिचार में पड़ जाते हैं, तो वो जो है अपने माता पिता की आज्ञा मानना बंद कर देते हैं। उनके सामने बोलना शुरू कर देते हैं, उनके मुंह पे बोलना शुरू कर देते हैं। समझ पा रहे हो? ये मेरे जीवन का अनुभव है और ये राइट है, इसे कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? अगर ना कि ना तुम खुद जानोगे, तुम पता लगेगा कि अगर ऐसा है तो देखो अपने बच्चे को, जानो, उससे बात करो, तो ऐसी बात क्यों करता है? कौन है तेरे जीवन के अंदर जो तुझे भरमा रहा है? कौन है जो तेरे अंदर नफरत भर रहा है? कौन है जो तुझे अपने माता पिता से, अपने असली ठिकाने से दूर कर, अपने परमेश्वर से दूर कर रहा है? समझ पा रहे हो? मैं आपको एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। ये गवाही अबोर शहर की है। एक बहन मेरे पास आई, उसने बोला कि भाई मेरी जो बेटी है वो मेरा कहना नहीं मानती, मुझे गाली निकालती है, मुझे यहाँ तक कि ये कहती है कि मैं तुझे थप्पड़ लगा दूंगी, तुझे मार दूंगी, इतना कुछ मुझे बोलती है मेरी बेटी। मुझे बहुत रोना आता है, मैं बहुत दुखी होता हूँ कि जिसको मैंने बचपन से पाला, आज वो मेरे सामने बोल रही है। मैंने उसको बोला, बहन अपनी बेटी को चेक कर, जांच कि वो क्या कर रही है आजकल, किसके पास जाती है, उसके जीवन में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, उसके दिल में क्या है, उसे जांच। उसने बोला कि नहीं भाई, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरे साथ प्रार्थना करती है, कई बार, मुझे रोज तो नहीं करती, कई बार वो प्रार्थना करती है, कई बार वो वचन भी पढ़ती है। उसने मेरी बात नहीं मानी। 4-5 दिनों के बाद उसने अपनी बेटी की जो सहेलियां, उससे बात, ठीक है, उसकी सहेलियों ने बता दिया उसको कि भी आंटी जी ऐसी करके है, ऐसे करके लड़का उसके साथ बातचीत है। जब उसने मुझे दोबारा फ़ोन किया, मुझे बुलाया कि भाई मुझे माफ़ करे कि मैंने आपकी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। समझ पा रहे हो? पता क्या हुआ? उसकी माँ ने क्या किया? 7-8 दिनों के अंदर अपनी बेटी की शादी कर दी। इससे पहले कि बदनामी हो, मैं इसकी शादी कर देता हूँ। समझ पा रहे? मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बाइबल कहती है जो बच्चा बिगड़ चुका है वो अपने माता पिता की आज्ञाकारी नहीं करता। समझ पा रहे हो? बिगड़े हुए बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते। जांच ले कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, कैसे बर्ताव करें आपके साथ, उनके स्वभाव को जाने। बदलाव ऐसे नहीं आता, बदलाव के पीछे कोई होता है। समझ पा रहे हो? बदलाव के पीछे कोई होता है। गुस्सा ऐसे नहीं आता, नफरत ऐसी नहीं आती, उसके पीछे कोई होता है, इसलिए वो होता है सब कुछ। समझ पा रहे हो? अपने आप को जांचिए, अपने बच्चों को जांचिए, अपने बच्चे को सही रास्ते पर लेकर आए। खुदा आपको आशीष देगा। हालेलुया। खुदा आपको आशीष देगा। 10 कुंवारियों के विषय में किन किन लोगों ने सुना? 10 कुंवारियों का दृष्टांत। कितने लोगों ने इस वचन के ऊपर इसका मैसेज सुना है, वचन सुना है? हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है कि आज परमेश्वर जो है
एक अलग रीति से बात करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा ये बोलना भी बाइबल के अनुसार है। परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्रानियों 3 अध्याय के अंदर कि परमेश्वर ने अपने दासों से बात की अलग अलग तरीके से, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ और थोड़ा यहाँ। आज परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं इस दृष्टांत को। मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और इस दृष्टांत को पढ़ने से पहले, इसे सही तरीके से समझने से पहले हमें कुछ और वचन पढ़ने पड़ेंगे। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय उसका 45 से लेकर 51 तक हम पढ़ेंगे। पहले ये पढ़े 24 45 से लेकर 51 तक। इस दृष्टांत को समझने से पहले हमें इनको समझना पड़ेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अंत व विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपनी नौकर और चौकरों पर सरदार की समय पर उन्हें भोजन दे। धन है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता है पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो। तब वह उसे भरी ताड़ना देगा और उसका भाग कंपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया, हालेलुया। सुना आप लोगों ने, इस जगह पर एक दास और स्वामी और नौकरों का और भोजन का जिक्र है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? स्वामी यीशु मसीह है, दास जो है वो एक पास्टर है, एक चर्च को चलाने वाला। भोजन जो है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और इस जगह पे बाइबल बताती है कि धन्य है वो दास जो परमेश्वर के लोगों को सही समय पर भोजन देता हो। हालेलुया। कौन से समय पर? सही समय पर सही भोजन। समझ पा रहे हो? सुबह के समय रात का भोजन नहीं, रात के समय सुबह का भोजन नहीं, बल्कि सुबह के समय ताजा भोजन। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है, आत्मिक जो भोजन है, उसकी एक टाइमिंग है। समझ पा रहे हो? परमेश्वर का जो वचन है वो हमें समय सिर तैयार करता है। हालेलुया। क्या करता है? समय सिर तैयार करता है, हालातों के अनुसार हमसे बात करता है। समझ पा रहे हो? अगर हम किसी मुसीबत में होते हैं, परमेश्वर जो है उस मुसीबत से निकालने के लिए हमसे बात करता है, हमें वचन देता है। और बाइबल कहती है धन्य है वो दास जो परमेश्वर के लोगों को सही समय के ऊपर भोजन देता है, सही वचन देता है। हालेलुया। आज ये जो वचन है, ये पवित्र आत्मा जो है 2-3 दिनों से मेरे मन के अंदर इस वचन को डाल रहा था, बार बार। 10 कुंवारियों का दृष्टांत, 10 कुंवारियों का दृष्टांत बताओ इनको। हालेलुया। और पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा था इन चीजों को लेकर, और जो कुछ पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है वो आपके लिए है। हालेलुया। ये हमारी आत्मा का भोजन है, ये हमारी आत्मिक रोटी है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं इस दृष्टांत को। मत्ती 25 1 से पढ़े। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हालेलुया। समझ पा रहे? इस जगह पे एक राज्य का जिक्र है। उस राज्य का नाम है स्वर्ग का राज्य। कौन सा राज्य है? स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। हम सब लोग स्वर्ग के राज्य में बुलाए गए हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हो? हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। स्वर्ग के लिए हमें बुलाया गया है। हम इस जगह पे रहकर एक तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा है, ये एक दृष्टांत है सिर्फ हमें समझाने के लिए। हालेलुया। ये हमें समझाने के लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। वो कहता है कि स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान है।
कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मिसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हालेलुया। हम सब लोग जो है दूल्हे से, यीशु से भेंट करने को निकले हैं, उससे मिलना चाहते हैं हम। हालेलुया। समझ पा रहे हो कितने लोग यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। हालेलुया। उसके साथ रहना चाहते हैं स्वर्ग में। हालेलुया। लिखा कि हम निकले हैं इस काम के लिए, हम चुने गए हैं इस काम के लिए कि हम अपने दूल्हे से भेंट करें। क्या करें? दूल्हे से भेंट करें। और कैसे? मिसालें लेकर। समझते हो मिसाले का मतलब क्या है? मिसाल का मतलब क्या है? अपने आप में। और क्या है बताइए मिसालों का क्या है? इसका मतलब क्या है मिसाल का? हालेलुया। मिसाल का मतलब है उद्धार। क्या है? उद्धार। हम सब लोग तौबा कर कर यीशु मसीह से उद्धार लेकर दूल्हे से भेंट करने निकले हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं निकले, हम अपने पापों की क्षमा पाकर यीशु मसीह के लहू से धुलकर यीशु से मिलने के लिए निकले हैं। हालेलुया। हमारी दौड़ क्या है? यीशु तक जाना। हमारी मंजिल क्या है? यीशु तक पहुंचना। समझ पा रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बुलाए जाने के ऊपर ध्यान दो। क्या करो? अपने बुलाए जाने के ऊपर ध्यान दो कि परमेश्वर ने तुम्हें किस काम के लिए बुलाया है। और जगह पे दृष्टांत है, स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 कुंवारियाँ कहाँ पे मिलती है, कहाँ पाई जाती है। हालेलुया। ये 10 की 10 कुंवारियाँ चर्च में ही पाई जाती है। कहाँ पे? चर्च में ही। चर्च के बाहर नहीं मिलेगी। ये 10 कुंवारियाँ चर्च के अंदर बैठी हुई है। हालेलुया। 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 अब हमें जानना है कि हम कौन सी कुंवारियों में आते हैं। मैं आपको कुंवारी का मतलब बताना चाहता हूँ। कुंवारी का मतलब है जिसकी अभी सगाई हुई है। क्या हुई है? सगाई। समझ पा रहे हो? जब किसी लड़की की सगाई होती है वो कुंवारी रहती है। समझ पा रहे हो? मांग ली गई है, चुन ली गई है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के साथ हमारी सगाई हुई है, पुणवाई हुई है। उसने हमें मांग लिया, उसने हमें चुन लिया है। समझ पा रहे हो? अभी शादी नहीं हुई है, अभी सगाई हुई है, हमें दूल्हे से भेंट करनी है। दूल्हा आएगा हमें लेने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? जो लोग समझ पा रहे हैं हाथ उठाएं। हालेलुया। हमारी यीशु के साथ सगाई हुई है, इसका मतलब है हम चुन लिए गए हैं। और इसका ये मतलब है यीशु ने हमें मांग लिया है। क्या लिया है? मांग लिया है। उसने पिता से मांग लिया है कि है पिता, ये भाई मुझे दे दे, ये बंदा मुझे दे दे, ये मुझे दे दे, मैं इसे तैयार करूंगा, मैं इसे बदल दूंगा, मैं इसको बदल के रख दूंगा। हालेलुया। यीशु ने हमें चुना है। बाइबल कहती है कि हमने परमेश्वर को नहीं बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। उसने हमारे साथ सगाई की है। उसने हमारे ऊपर मोहर लगाई है पवित्र आत्मा की। कौन सी मोहर लगाई है? पवित्र आत्मा की। इसका मतलब है कि हम मांग लिए गए हैं। समझ पा रहे हो? पक्के कर दिए गए हैं, ठहरा दिए गए हैं कि हमारी सगाई होगी। अब कितने लोग जानते हैं कि सगाई टूट भी सकती है? सगाई टूटती भी है। हालेलुया। सगाई टूटती भी है। समझ पा रहे हो? अगर सगाई होती है तो टूटती भी है। अभी जगह पे यही बात जो है वो प्रभु यीशु मसीह हमें समझाना चाहते हैं कि अगर तुम्हारी सगाई हुई है, तुम 10 कुंवारियां हो, परमेश्वर ने तुम्हें ले लिया है, चुन लिया है, तो अगर तुम अपनी मिसालें लेकर, अपना उद्धार लेकर निकले हो, सावधान रहना है। क्या रहना है? सावधान, तैयारी के साथ रहना है। तो आइए हम आगे बढ़े। पढ़िए। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। हालेलुया। अब इन 10 कुंवारियों में 5 कौन सी थी? मूर्ख। और 5 कौन सी थी? समझदार। 5 कौन सी थी? मूर्ख। 5 कौन सी थी? समझदार। हालेलुया। अब ये हमें जानना है कि हम कौन सी कुंवारियों में आते हैं, समझदारों में या मूर्खों में?
मैं नहीं बता सकता, पर खुदा का वचन बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है हड्डी हड्डी गुद्दे गुद्दे को आर पार छेद देता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? परमेश्वर का वचन जो है वो हमें तैयार करता है। क्या करता है? तैयार। ये समय तैयारी का है। हालेलुया। क्या है? तैयारी का समय है। परमेश्वर का वचन हमें तैयार करता है, और इस वचन को सुनाने का मकसद यही है। प्रभु चाहता है कि आप तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ? तैयार। याद रखना, मिसाल का मतलब है उद्धार। क्या है? कुंवारी का मतलब है मांग लिया जाना, जिसकी सगाई हो चुकी है। ठीक है? ये भी याद रखना कि सगाई टूट सकती है, और ये भी है कि सगाई होती तो शादी भी होगी। हालेलुया। दोनों ही बात होती है इसके अंदर, कोई मुकर नहीं सकता। सच्चाई है ये। ठीक है? लिखा उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। हालेलुया। अब मूर्ख और समझदार में फर्क क्या है? समझ पा रहे हो? मूर्ख और समझदार में फर्क क्या है? मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय उसके 24 से लेकर 26 तक इन समझदारों और मूर्खों के विषय में बताया गया है। मूर्ख मूर्ख क्यों है? समझदार समझदार क्यों है? हालेलुया। अगर किसी को मिल जाए तो जल्दी से पढ़ना। हालेलुया। आज खुदा का रूह, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो आपको धोखे से बचाना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है वो आपको तैयार करना चाहता है। पढ़िए से जिसको मिल गया। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय उसके 24 से लेकर 26 तक हम देखते हैं। जल्दी से पढ़िए। कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। बुद्धिमान की निशानी क्या है? बुद्धिमान जो है वो एक काम करता है, वचन को सुनता है और मानता है। हालेलुया। वचन को सुनता है और उसके ऊपर चलने के लिए फैसला लेता है और करता है। यह समझदार की निशानी है। समझदार कौन है? वचन को सुनने वाला और उसके ऊपर चलने वाला समझदार है। तो आइए हम मूर्ख की निशानी देखें। पढ़िए 26 वचन को। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो क्या लिखा है 26 वचन में? मूर्ख की निशानी क्या है? हर रोज चर्च जाता है, हर संडे चर्च जाता है, वर्शिप करता है, सब कुछ करता है, लंबी लंबी प्रार्थनाएं भी करता है, वचन सुनता है, बड़े ध्यान से सुनता है। समझ पा रहे हो? पर एक कमी है, एक कमी है, चलता नहीं है, उसके अनुसार करता नहीं है, वैसा बनता नहीं है। समझ पा रहे हो? जीता नहीं है वचन के अनुसार, अपनी चाल को नहीं सुधारता। और जो वचन को सुनता है उसके अनुसार नहीं चलता, ऐसे बंदे को, ऐसे विश्वासी को, ऐसी कुंवारी को, ऐसे उद्धार पाए हुए को बाइबल जो है मूर्ख बताती है। समझ पा रहे हो? पांच कुंवारियां समझदार थी और 5 मूर्ख। मूर्ख जो है वचन को सुनती थी, मानती नहीं थी। समझदार है, वचन को सुनती थी और वैसे ही करती थी। हालेलुया। तो हम देखेंगे और फर्क क्या है इनके अंदर, मूर्ख के अंदर, समझदारों में और क्या, ये और क्या करती थी ये। आगे बढ़िए। वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मत्ती 25-23 को पढ़े। लिखा है, मूर्खों ने अपनी मिसालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। क्या हुआ? अब इन मूर्खों ने मिसालें तो ली, तौबा करी, बपतिस्मा लिया, समझ पा रहे हो, चर्च गए, भजन भी सीखे, आराधना भी करी, समझ पा रहे हो, इन्होंने अपनी मिसालें ली, उद्धार लिया, यीशु मसीह के पास ये आए जरूर थे। समझ पा रहे हो? लिखा है मूर्खों ने अपनी मिसालें तो ली। क्या ली? मिसालें तो ली थी, तौबा की थी, बपतिस्मा लिया था, पर क्या हुआ था? परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। क्या नहीं लिया? तेल। समझ पा रहे हो? बाइबल तेल को पवित्र आत्मा का अभिषेक बताती है।
हालेलुया। अभिषेक बताती है उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं लगाया कि मैं किस काम के लिए बुलाया गया हूं। जैसे जो मन में आता था, जो चाहती थी वैसे ही वो करते रहते थे। उन्होंने तेल नहीं लिया। तेल जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक है, और अभिषेक का मतलब है जिम्मेदारी। क्या है? जिम्मेदारी। लोग कहते हैं अभिषेक का मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य। हाँ, वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, पर उससे पहले वो जिम्मेदारी है। हालेलुया। उससे पहले वो क्या है? जिम्मेदारी। जब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया तो उसे एक जिम्मेदारी दी। क्या दी? जिम्मेदारी। फिर दूसरी बार उसका अभिषेक किया, फिर एक और जिम्मेदारी दी। फिर तीसरी बार अभिषेक किया, फिर उससे बड़ी जिम्मेदारी दी। समझ पा रहे हो? पहली जिम्मेदारी विश्वासी बने रहना, कंटिन्यू चर्च में जाना, दुआ प्रार्थना करना। दूसरी जिम्मेदारी विश्वासियों को सिखाना, उनके साथ मिलना, संगति करना, उनके साथ भाईचारे की प्रीति रखना। हालेलुया। तीसरी जिम्मेदारी जो है, परमेश्वर ने दाऊद को पूरे इस्राएल का राजा बना दिया। हालेलुया। ये थी पूरी जिम्मेदारी। हालेलुया। खुदा के लोगों, तेल जो है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जिम्मेदारी। अब अपने आप को जांचो, क्या तुम जिम्मेदारी में जी रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी है? कोई बोझ है? कोई काम है जिसको आप कर रहे हो? क्या तुम परमेश्वर का जुआ उठा रहे हो? क्या तुम लोगों को सुसमाचार सुना रहे हो? क्या तुम जा रहे हो कुचले हुओं के पास? क्या तुम लोगों को खुशखबरी सुना रहे हो? क्या उनको बता रहे हो कि यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हें बचा सकता है? समझ पा रहे हो? और इस काम को आप बिना अभिषेक के नहीं कर सकते, बिना तेल के नहीं कर सकते। इसलिए कुछ विश्वासी हाथ पे हाथ धर के बैठे, हिम्मत नहीं पड़ती वचन सुनाने की। कैसे सुनाएंगे? अभिषेक नहीं है। अभिषेक पावर देता है। क्या देता है अभिषेक? पावर देता है, दलेरी देता है, मैदान में उतरने की, जंग लड़ने की। अभिषेक पावर देता है। हालेलुया। आपको पता दाऊद का अभिषेक हुआ, उसने गोलियत को हराया। समझ पा रहे हो? अभिषेक जो है वो हमें तैयार करता है, हमें युद्ध लड़ना सिखाता है, आत्मिक क्षेत्र के साथ, मनुष्य के साथ नहीं। पर आज का विश्वासी क्या कर रहा है? एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। विश्वासी के खिलाफ बोल रहा है। किसके खिलाफ बोल रहा है? किस किसके खिलाफ बोल रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा इससे? बताइए, क्या फायदा हो जाएगा? क्या खुदा आपको इनाम देगा? वहां पे इनाम मिलेगा? बताओ। किसी की बुराई करने का, किसी दूसरे की बात करने का इनाम मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अगर इनाम पाना है, यीशु की बात करो। किसकी बात करो? यीशु की बात करो। सिर्फ और सिर्फ यीशु की बात करो अगर तुम इनाम पाना चाहते हो तो। समझ पा रहे हो? यीशु की बात करोगे, लोगों के जीवन बदलेंगे, हालात बदलेंगे, ख्यालात बदल जाएंगे लोगों के। हालेलुया। अब ये 5 मूर्ख थी, इन्होंने मिसालें ली, उद्धार पाया, तौबा करी, बपतिस्मा लिया, पर अपने साथ तेल नहीं लिया। पवित्र आत्मा से ये नहीं भरे। जब पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना होती थी तो ये पीछे भागते थे। जब पवित्र आत्मा की हजूरी आती थी तो ये अपने आप को खोलते ही नहीं थे, प्रभु के लिए तैयार ही नहीं करते थे। अपने ऊपर छतरी रखते थे, प्रभु नहीं, मुझे नहीं भीगना है इस बारिश में। समझ पा रहे हो? ये भागते थे परमेश्वर के अनॉइंटिंग से, उसके मसा से, उसके अभिषेक से ये भागते थे। इन्हें सोचा कि बस उद्धार पा लिया, इतना ही काफी है, मुझे आत्मा से भरने की जरूरत नहीं है। बिना आत्मा के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जकरिया कहता है, ना बल ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा से होगा। हालेलुया। किससे होगा? परमेश्वर की आत्मा से। और रोमियो की पुस्तक में लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा के लोगों, ये चर्च में जाते थे, उद्धार पाई हुई थी, पर इनके पास क्या नहीं था? तेल नहीं था, अभिषेक नहीं था, पवित्र आत्मा की भरपूर नहीं थी। इसलिए मैं आपको इन दिनों के अंदर यही सिखाता आ रहा हूँ, पवित्र आत्मा से भरो, प्रतिदिन भरो, हर रोज भर सकते हैं। और मैं कहूँगा पानी का बपतिस्मा एक बार होता है, पर पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा हर रोज के लिए है। हालेलुया। बाइबल के अंदर 3 बार पेंटेकुस्त आया, पेंटेकुस्त का दिन 3 बार आया।
समझ पा रहे हो? वही सेम पवित्र आत्मा 3 बार उतरा प्रेरितों के कामों के अंदर। हालेलुया। अगर वहां पे 3 बार उतर सकता है, आज वो लगातार उतर सकता है, आज वो हर दिन उतर सकता है, क्योंकि वहीं पे यही लिखा है कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा को पानी की तरह बहा दूंगा। हालेलुया। अब पानी को कोई कह नहीं सकता कि तू आ जाना, कल मत आना। समझ पा रहे हो? वो नदी का पानी है, वो बहेगा, वो कोई नल का पानी नहीं है, जब चाह खोल दिया, जब चाह छोड़ दिया, नहीं, वो पवित्र आत्मा का बहाव है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, और वो बहती रहेगी, बहती रहेगी, बहती रहेगी, और कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, अपनी मिसालें भरो, अपनी मिसालों को, अपनी कुप्पियों को चेक करो, क्या इनमें तेल है? अगर तेल नहीं होगा तो जंग लग जाएगा। क्या होगा? जर लग जाएगा, जर। समझ पा रहे हो? खराब हो जाएगी, वो गल जाएगी वो बिना तेल के। तेल जो है उसको बना के रखता है, उसे मजबूत रखता है, उसे पोषण देता है, उसे शक्ति देता है। हालेलुया। और ये 5 मूर्ख जो है, अब इन्होंने अपनी मिसालें ली पर अपने साथ तेल नहीं लिया। आगे देखिए। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। क्या हुआ? परंतु समझदारों ने अपनी मिसालों के साथ, अपने उद्धार के साथ, अपनी मुक्ति के साथ क्या लिया? तेल भी लिया। पौलुस कहता है, वो कहते हैं कि क्या विश्वास करते समय, उद्धार पाते समय तुमने पवित्र आत्मा पाया? देखिए प्रेरितों के काम 19 अध्याय 2 वचन को देखो, जल्दी से निकालो। हालेलुया। समझ पा रहे हो? हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम कौन से लोग हैं? उद्धार। और उद्धार का मतलब है यीशु मसीह। हालेलुया। बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। वो हमारा मार्ग, हमारी सच्चाई और हमारा जीवन है। पढ़िए प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 2 वचन को देखिए। कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हालेलुया। समझ पा रहे हो पौलुस क्या कहता है उन लोगों को? वो लोग परमेश्वर के वचन को सुने थे। ये लोग जो है, ये परमेश्वर को जानने वाले लोग थे जिस जगह पे पौलुस प्रचार कर रहा है। और आप लोग भी यीशु मसीह को जानते हो, आपने भी उद्धार पाया है, विश्वास किया है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर? हालेलुया। अब यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या विश्वास करते समय आपने पवित्र आत्मा पाया? पाया आपने पवित्र आत्मा? हालेलुया। क्या उसके बाद आप उसकी भरपूरी में चले? क्या उसके बाद आप उससे भरते गए? समझ पा रहे हो? क्या वो तेल प्रतिदिन आपके ऊपर आता गया? समझ पा रहे हो? दाऊद क्या कहता है? ऐ यहोवा तूने मेरे सिर के ऊपर क्या मला है? तेल। तेल मला है, तेल। और वो कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कटोरा कौन है? ये मंदिर, ये दिल, मेरा दिल उमड़ रहा है, ताकि मैं तेरी महिमा करूं, ताकि मैं देश के लोगों में तेरा जय जयकार करूं, ताकि मैं तेरी स्तुति के भजन गाऊं, ताकि मैं तेरे अद्भुत कामों का वर्णन करूं। हालेलुया। दाऊद ने ऐसा बोला। उसने बोला कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, जो तेल तूने मेरे सिर के ऊपर उंडेला है, मला है मेरे ऊपर, डाला है मेरे ऊपर, उसके द्वारा मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं आत्मा से भरा हुआ हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं सामर्थी हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ। समझ पा रहे हो? और एक जगह के ऊपर दाऊद फिर कहता है, भजन संहिता 133 के अंदर, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का जो तेल है वो हैरून के सिर के ऊपर उंडेला गया और उसकी दाढ़ी से बहता उसके वस्त्र की शोर तक पहुंच गया। और आगे लिखा है कि यहोवा ने इसे ही सदा की आशीष ठहरा दी है। समझ पा रहे हो? पवित्र आत्मा से भरना सदा की आशीष है। जो आशीष आप देखते हो, अगर आपने पैसे की आशीष पाई है, ये सदा की नहीं है। हालेलुया। पैसे की आशीष सदा की नहीं है। गाड़ी, बंगला, मोटर कारें, ये सदा की आशीष नहीं है। हीलिंग सदा की आशीष नहीं है। चमत्कार सदा की आशीष नहीं है। पर पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना, ये सदा की आशीष है। हालेलुया। ये सदा की आशीष है। और ये वो ब्लेसिंग है, ये वो आशीष है जो हमें दूल्हे के पास लेकर जाएगा। हालेलुया। जो दूल्हे के साथ हमारा मेल मिलाप करेगी, हमारी भेंट करेगी, और दूल्हा हमें लेने के लिए आएगा। हालेलुया। बिना अभिषेक के तुम तैयार नहीं हो सकते, बिना अभिषेक के तुम दूल्हे से नहीं मिल सकते। समझ पा रहे हो? वो आपके अंदर अपने आप को देखेगा, किसी और को नहीं देखेगा। वो आपके पास को नहीं देखेगा आपके अंदर।
वो ये नहीं देखेगा कि इसके अंदर से पास्टर बबलू दिखता है या कोई और दिखता है, नहीं देखेगा वो, इस बात को कभी नहीं देखेगा। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपके अंदर अपने आप को देखना चाहता है। आपके अंदर यीशु दिखना चाहिए। कौन दिखना चाहिए? यीशु दिखना चाहिए। मैंने आपको पिछले दिनों में बताया कि इससे पहले लोग यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखे, उससे पहले लोग यीशु को आपके अंदर देखे। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अब अपने आप को चेक करो, क्या यीशु तुम्हारे अंदर दिख रहा है? क्या तुम्हारी बातों से यीशु झलकता है? क्या तुम्हारे सोचने से यीशु झलकता है? बताइए, आपको कौन चला रहा है? पवित्र आत्मा या दुष्ट आत्मा? कौन आपकी अगुवाई कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हो तो आप समझदारों की लाइन में आते हो। हालेलुया। कौन सी लाइन में? समझदारों की लाइन के अंदर। अगर दुष्ट आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है तो आप मूर्खों की लाइन में आ रहे हो। अब जानना आपको है। समझ पा रहे हो? आगे बढ़े। परंतु समझदारों ने अपनी मिसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। हालेलुया। अब क्या हुआ? इन लोगों ने क्या सोचा, इन कुंवारियों ने, कि भी दूल्हे के आने में देरी है। 5 साल हो गए प्रभु में चलते हुए, अभी तक तो प्रभु आया नहीं। 10 साल हो गए प्रभु में चलते हुए, अभी तो प्रभु आया नहीं। मैं तो बचपन से ही प्रभु के अंदर हूँ, बचपन से ही ईसाई हूँ, अभी तक तो यीशु मसीह आया नहीं। मैं तो दादों परदादों से यीशु मसीह के अंदर हूँ, अभी तक तो यीशु मसीह आया नहीं। इस बात को सोच सोच कर वो आलसी हो गए। क्या हो गए? आलसी हो गए, ऊँघने लगे। वो उनको नींद आने लगी, उनकी प्रार्थनाएं टूट गई। छोड़ो प्रार्थना करना, पता नहीं यीशु मसीह कब आएगा। उन्होंने आस खो दी, अपनी विश्वास खो दिया। उन्होंने ऊँघने लगी वो। समझ पा रहे हो? थक गई वो चलते चलते। और गलातियों की पुस्तक में लिखा, पौलुस कहता है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुमको किसने रोक दिया? समझ पा रहे हो? किसने रोक दिया? क्या आलस ने? क्या सुस्ती ने? क्या लोगों की निंदा ने? क्या लोगों की बातों ने? क्या लोगों के दोषों ने? क्या बुरी बुरी बातों ने आपको रोक दिया है? समझ पा रहे हो? अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब ये सोचा, क्या किया इन्होंने? सोचा। बोलो, सोचा। जब इन्होंने सोचा कि यीशु मसीह के आने में देरी है। समझ पा रहे हो? बाइबल में लिखा है, मत्ती की पुस्तक में, जब सुसमाचार पूरे संसार भर में प्रचार नहीं कर दिया जाएगा तब तक इस पृथ्वी का अंत नहीं होगा। हालेलुया। जब तक सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार कर दिया नहीं जाएगा तब तक अंत नहीं होगा। अब आप सोचोगे, अरे कितने लोग पड़े, अभी तो राजस्थान में प्रचार नहीं हुआ, अभी तो वहां प्रचार नहीं हुआ। उस पिंड को देखो, एक भी विश्वासी नहीं है। उस शहर को देखो, एक भी विश्वासी नहीं है। इस बात को सोच कर कुछ लोग जो है वो सो गए हैं, ऊँघने लगे हैं कि यीशु मसीह के आने में देरी है। पर बाइबल क्या कहती है? उसका आना तो अचानक से होगा। समझ पा रहे हो? पता नहीं वो कब आ जाए। इसी कारण से कुछ लोग जो है पवित्रताई में नहीं जी पाते। पवित्रताई में जीने के लिए आज मैं आपको सबसे बड़ी कुंजी देता हूँ। अगर आप पवित्र रहना चाहते हो, इस कुंजी को पकड़ के रखें। समझ पा रहे हो? हमेशा याद रखना इस बात को, यीशु मसीह कल आएगा। कब आएगा? कल आएगा, और मुझे उसके साथ जाना है। और जब ये सोच आपके अंदर रहेगी तो आप अपने आप को तैयार रखोगे। प्रार्थना के अंदर, वचन के अंदर, उपवास के अंदर, पवित्रताई के अंदर अपने आप को तैयार रखोगे। हालेलुया। लोग दरअसल पाप तब करते हैं जब वो आशा खो बैठते हैं। जब आशाहीन हो जाते हैं तो सीधे पाप में जाते हैं। अपनी आशा को मत खोएं। बाइबल कहती है कि वो आएगा, हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा, वो जरूर आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय की उसकी 26 आयत में लिखा है, वो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। तो इससे आगे पढ़े। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हालेलुया। क्या हुआ? अब इन लोगों ने अचानक से एक आवाज सुनी, आधी रात को
क्या मची? धूम मची। समझ पा रहे हो? एक लिखा अचानक से कौन है? ये बम कहाँ से फटा? ये आवाज कहाँ से आ रही है? आधी रात को धूम मची। धूम मची आधी रात। ऐसा लगा जैसे कोई बारात आ रही है। पापा 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 पापा, ये कहाँ से आवाज आ रही है? किसकी बारात आ रही है? हालेलुया, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। बोलो यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। हालेलुया। और उसका आना आधी रात के समान होगा। आपको पता चोर आधी रात को आता है, अचानक से आता है, किसी को नहीं पता कब आएगा वो, और यीशु मसीह से आएगा। इसलिए यीशु कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। धरती पे मत रह जाओ, क्लेश में मत रह जाओ, यहाँ पे मत रह जाओ, परीक्षा में मत पढ़ो, प्रार्थना करते रहना, वचन पढ़ते रहना। जब मैं आऊं तो मैं देखूं हाँ मेरा दास सेवा कर रहा है। ऊपर हमने पढ़ा ना कि धन्य वो दास जिसको उसका स्वामी अपना काम करते हुए पाए। समझ पा रहे हो? प्रचार करते हुए पाए। सोच के देखो इस जगह पे हम दुआ बंदगी कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, और यीशु मसीह आ जाए एकदम से और देखे वाह मेरे बेटो, वाह मेरे लोगों, और अचानक से स्वर्गदूत आए और उसकी सामर्थ्य है वो हमें उठा कर ले जाए। हालेलुया। हमारे रूप बदल जाए और हम हवा के साथ उठाए जाए। अचानक से हो जाएगा पलक झपकते ही। हालेलुया। समझ पा रहे हो? इस काम को ऐसे ही करना है। इसलिए लिखा कि लगातार उसमें बने रहो, बने रहो। और बने रहने में क्या है? 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 सामर्थ। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, बने रहो सामर्थ पाओगे। हालेलुया। आगे बढ़िए। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हालेलुया। जब इन 10 कुंवारियों ने सुना कि दूल्हा आ रहा है, चलो उससे मिलने चले, उससे भेंट करने चले, हम उसके पास जाएं, हमारा दूल्हा आ रहा है। अब आगे पढ़िए से। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। क्या हुआ? तब ये सब कुंवारियां, कितनी कुंवारियां? 10 कुंवारियां। लिखा तब ये सब कुंवारियां उठकर अपनी मिसालें क्या करने लगी? ठीक करने लगी। क्या वो ठीक करने का समय था? क्या वो ठीक करने का समय था? वो ठीक करने का समय नहीं था। ये समय है ठीक करने का। आज अपनी मिसालों को ठीक करें, आज अपने जीवन को ठीक करें। उद्धार पाई प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मैंने कोई गलती, प्रभु मैंने परसों वो किया था, वो किया था, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मुझे अपने लहू से जल्दी धो दे। समय नहीं है, अब समय नहीं है धुलने का। मैंने धुलने का समय दिया था। पौलुस ने क्या बोला? तुम यीशु मसीह के लहू के छिड़काव में बुलाए गए। उस समय तुमने अपने आप को क्यों नहीं धुआ? क्यों नहीं पवित्र किया? क्यों नहीं शुद्ध किया अपने आप को? मैंने मूसा से कहा मूसा मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा, वो सिद्ध होता गया। तुम क्यों नहीं मेरी उपस्थिति में रहे? तुमने क्यों नहीं अपने आप को सिद्ध किया मेरी उपस्थिति के अंदर? मैंने अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दिया, सहायता मांगी, अगुवाई मांगी, सलाह मांगी, सामर्थ मांगी, वो सब कुछ देने के लिए आया। क्या किया आपने उसकी सुनी। उसने बहुत बार आपकी अगुवाई की धर्म के मार्ग के अंदर, पर आपने हमेशा अपनी की। अब ये अपनी मिसालों को ठीक कर, अपने आप को ठीक कर रहे हैं ताकि हम दूल्हे के साथ उठाए जाए। ये अपने वस्त्र को झाड़ रहे हैं, मिट्टी झाड़ रहे हैं, गंदगी झाड़ रहे हैं, अपने आप को साफ कर रहे हैं ताकि दूल्हे के साथ उठाई जाए। आपको पता है जब इस संसार के अंदर शादियां होती हैं, जैसे दुल्हन को पता लगता है कि बारात आ गई है, पता दुल्हन क्या करती है? अपने लहंगे को ठीक करती है। मैं ठीक तो इधर से ऐसे ठीक करती है अपने आप को। मेकअप को देखती है 2-3 बार, सुर्खी सही जगह पे लगी है, कांटा सही जगह पे, कोई हिला तो उधर से नहीं। समझ पा रहे हो? ठीक करती है वो अपने आप को। उससे पहले 4-5 घंटे वो मेकअप भी कर रही थी। उससे पहले 4-5 घंटे वो ब्यूटी पार्लर में बैठी थी वो। समझ पा रहे हो? क्या उस समय उसको टाइम नहीं मिला? समझ पा रहे हो? हालेलुया। खुदा के लोगों, आज समय है, आज समय है कि अपने आप को क्या करो? तैयार करो। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ? और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मूर्खों ने क्या बोला समझदारों को? कुछ तेल हमें भी दे दो। कुछ तेल मुझे भी दे दे, थोड़ा अभिषेक मुझे भी दे दे। हमारी मिसालें बुझी जा रही है, हमारा विश्वास टूटता जा रहा है, हमारी आशा खत्म हो रही है, लगता है कि हम यहीं पे रह जाएंगे, हमें खतरा नजर आ रहा है।
प्लीज हमारी सहायता करें, हमारे पर प्रार्थना करें, हमें तैयार करें, कुछ भी करो, हमें तैयार करो, हमें तैयार करो। वो समय तैयारी का नहीं था, समझ पा रहे हो? जब तैयारी का समय आया उस समय तुम लापरवाह हो गए, सुना और भूल गए, फिर उसी काम में पड़ गए। अब कह रहे कि मुझे तैयार करो, मुझे सुसमाचार सुनाओ, मुझे प्रभु के विषय में बताओ, मेरी प्रार्थना करो, मुझे शुद्ध करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, कुछ भी करो, मुझे तैयार करो, मुझे थोड़ा तेल दे दो। समझ पा रहे हो? पता क्या बोला? जवाब देखना बड़ा जबरदस्त है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया। अब क्या हुआ? समझदारों ने क्या कहा? हमारे पास जो अभिषेक है वो हमारी तैयारी के लिए है, वो सिर्फ हमारे लिए है। समझ पा रहे हो? आपकी तैयारी हम नहीं कर सकते। हर एक इंसान जो है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो विश्वासी है, हम सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी तैयारी, दूल्हे से मिलने की, उसे भेंट करने की हम तैयारी कर रहे हैं। पास्टर भी तैयारी कर रहे हैं। ये मत सोचना कि भी कुछ लोगों की सोच पता है क्या विश्वासियों की? पास्टर तो पक्का स्वर्ग में जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पास्टर गलत चलता है, सिखा कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, तो वो भी खतरे के अंदर है। समझ पा रहे हो? क्योंकि उससे पहले यही लिखा है, वो पास्टरों के विषय में है, वह मेरे विश्वास योग्य दास, हालेलुया, वो दास के विषय में लिखा है और विश्वासियों के विषय में लिखा है। ये बातें दोनों के लिए है। पौलुस क्या कहता है? अगर मैं सारे जगत को प्राप्त कर लूं, सारे भेद, सारे ज्ञानों को जानूं, बुद्धि की बड़ी बड़ी बातें बोलूं और अपनी प्राण की हानि उठाऊं, तो क्या फायदा इससे? क्या लाभ हुआ? समझ पा रहे हो? सब तरह के भेदों को जानूं और अपने प्राण की हानि उठाऊं, तो जब दूल्हा मुझे लेने आए मैं यहाँ पे रह जाऊं, तो क्या फायदा वैसे ज्ञान का? समझ पा रहे हो? बाइबल कहती है ज्ञान मारता है, शब्द मारता है, परंतु आत्मा जिलाता है। हालेलुया। आत्मा जिलाता है। और लिखा कि धर्मी जन जो है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, विश्वास के साथ साथ, उद्धार के साथ साथ पवित्र आत्मा से भी भरे, यीशु मसीह जैसा बने। क्योंकि फिलिप्पी में लिखा है कि जैसे यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। इस भुलेखे में मत रहो कि मैं चर्च जा रहा हूँ, क्या हुआ एक दो गाली निकाल दी तो गाली देने वाला नहीं जाएगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य में, पियक्कड़ नहीं जाएगा। कुछ पास्टर कहते हैं कभी कभी लगा लिया करो, दो दो घुट लगा लिया करो। समझ पा रहे हो? वो आप तो नरक में जा रहा है और आपको भी लेके जा रहा है। समझ पा रहे हो? ऐसे लोगों से सावधान रहो। हालेलुया, हालेलुया। अब इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जो अभिषेक है, हमारे पास जो सामर्थ है, जो तेल है, वो हमारे लिए काफी है। वो तुम्हारे लिए पूरा नहीं होगा, सिर्फ हमारे लिए है। इतना ही है हमारे पास, हम तुम्हें नहीं दे सकते। क्या भला ये है कि तुम बाजार में जाओ, बेचने वालों के पास जाओ और वहां से वो तेल ले लो। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल में ये लिखा है कि पवित्र आत्मा का जो तेल है, उसका जो अभिषेक है, वो मुफ्त में मिलता है। समझ पा रहे हो? इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? पैसे का लालच। क्या था? पैसे का लालच, पैसा लेना, इधर से पैसा कमाना, उधर से पैसा कमाना, उधर से पैसा कमाना। सिर्फ पैसे के लिए ये बंदगी किया करते थे, पैसे के लिए वचन सुनाया करते थे, पैसे के लिए लोगों के घर में जाया करते, दुआ प्रार्थना किया करते थे। लालची थे ये। क्या थे ये? लालची थे। इसलिए बोला पैसा है ना, जाओ ले आओ, पैसा बहुत है तुम्हारे पास, जाओ बेचने वालों के पास ले लो। और अभिषेक बिकता नहीं है, तेल बिकता नहीं है। समझ पा रहे हो? बिकता नहीं है। ये यशाया में लिखा है कि मुफ्त में लो, आओ मेरे पास पियो और सेहत में लो। हालेलुया। आगे बढ़िए। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद। हालेलुया। अब क्या हुआ? उन मूर्खों ने क्या किया?
जब वो मोल लेने गई, उन्होंने वैसे ही किया। देखो अभी भी अक्ल नहीं है, अभी भी समझ नहीं आई कि अभी शेख बिकता ही नहीं। वो कहा हाँ तो बिक जाएगा। चले गए वो किसी के पास, जैसे वो नहीं वो शमौन जादूगर, उसने बोला कि पौलुस को भी मेरे सिर पे हाथ रख, जितने मर्जी पैसे ले ले, ये अभिषेक मुझे दे दे, ये वरदान मुझे दे दे। समझ पा रहे हो? और अभी तक इन्हें अकल नहीं आई, चली गई पैसा लेकर। दो पीछे से यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। पीछे से प्रभु आ गया। ये बाजारों में घूम रहे हैं, ये शॉपिंग कर रहे हैं, ये मॉलों में घूम रहे हैं। समझ पा रहे हो? ये पाप कर रहे हैं। ठीक है, कोई फोन पे इधर बातें, कोई उधर बातें। पीछे से यीशु आ गया, अचानक से यीशु मसीह आ गया। अब क्या हुआ, इसे दोबारा पढ़ें। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई। हालेलुया। क्या हुआ? जो तैयार थी, बोलो जो तैयार थी, जो तैयार थी, जो तैयार थी, वो यीशु के साथ उस विवाह के घर में चली गई। हालेलुया। ये स्वर्ग चली गई। जो तैयार थी, जो तैयार है वो स्वर्ग में जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बोला था, परमेश्वर पाप के साथ समझौता नहीं करता। आज आपको पता है झूठा अनुग्रह प्रचार हो रहा है। समझ पा रहे हो कौन सा अनुग्रह? झूठा अनुग्रह, झूठी ज्योति लोगों को दिखाई रही है। यीशु ने क्या बोला कि मैं सच्ची ज्योति हूँ, इसका मतलब है कि झूठी ज्योति भी है। यीशु ने पतरस ने बोला कि तुम सच्चे अनुग्रह में तुम बढ़ते रहो, इसका मतलब है कि झूठा अनुग्रह भी है। बाइबल के अंदर दो यीशु मसीह हैं। कितने हैं? दो यीशु हैं। एक यीशु है, एक यीशु मसीह है। ठीक है। अब पहला यीशु जो है वो लूका 2 अध्याय में है। दूसरा यीशु जो है प्रेरितों के काम या शायद 16 या 17 अध्याय के अंदर है। ठीक है, जो कि एक जादूगर था जिसको पौलुस ने निकाला था दुष्ट आत्मा को। ठीक है। और यीशु मसीह ने बोला था मत्ती की पुस्तक के अंदर कि झूठा मसीहा आएगा। आया ना मत्ती के बाद आया ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, रोमियो, प्रेरितों का काम, आया ना झूठा भविष्यवक्ता, झूठा यीशु आया ना। और कुरिन्थियों की पुस्तक में क्या लिखा है? शैतान जो है वो ज्योति के स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। समझ पा रहे हो? पर क्या है, पर वो अपने आप को निर्मल नहीं कर सकता, पवित्र नहीं कर सकता। हम उसके कामों से उसे पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? उसके कामों से। हालेलुया। अब क्या है, जो समझदार थी, जिनकी तैयारी थी, जो आत्मा से भरी हुई थी, जिनका चरित्र उत्तम था, जो पवित्र थी, जो प्रभु के लिए तैयार थी, जो रोज दुआ प्रार्थना करती थी, कभी भी मिस नहीं करती थी, एक टाइम की रोटी छोड़ देती थी और 2 टाइम प्रार्थना करती थी, ये पूरी तैयार थी। रोज वचन पढ़ना, विश्वासियों के साथ संगति करना, प्रभु का सुसमाचार बताना, हर एक की उन्नति करना, लोगों को ऊंचा उठाना, लोगों का आदर करना, ये तैयार थी प्रभु के लिए। और जब दूल्हा आया तो उसके साथ स्वर्ग में चली गई। अब पीछे क्या हुआ? हालेलुया, पढ़िए से। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हालेलुया। क्या हुआ? जैसे उन्हें देखा कि भी यीशु मसीह जो अपने लोगों को उठा के लेके जा रहा है, ये लोग स्वर्ग में जा रहे हैं, वो पीछे से वो भी आई कुंवारियां। वो जो मूर्ख थी वो भी आई, भागी आई, बोली, हे स्वामी, हमें भी साथ ले चल, हमें भी ले चल। और यीशु ने क्या बोला? हमारे लिए द्वार खोल। आगे उसने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। अरे वाह, रोज चर्च आती थी, रोज बंदगी में बैठती थी, बपतिस्मा भी लिया था, तौबा भी की थी, फिर भी यीशु ने क्या कहा? मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है, जिनके अंदर मसीह का मन है, वो मसीह का जन है। समझ पा रहे हो? हालेलुया। यीशु ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। और जिसको यीशु मसीह नहीं जानता है, या जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। उनके लिए कभी भी द्वार नहीं खोला जाएगा। समझ पा रहे हो? इनका कारण क्या था?
चर्च में आने के बाद कभी यीशु को नहीं जाना, किसी और को ही जानते थे ये। चर्च में आने के बाद कभी यीशु को नहीं जाना, सिर्फ पास्टर को जानते थे। चर्च में आने के बाद कभी यीशु को नहीं जाना, नेता को जानते थे। मैं फलानी नेता को जानता हूँ, मैं एमसी को जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं इतने पास्टरों को जानता हूँ। यीशु को जाना कभी यीशु मसीह को? समझ पा रहे हो? जाना कभी यीशु मसीह को? किसी पास्टर को जानने से आप स्वर्ग नहीं जा सकते, किसी नेता को जानने से आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आपको स्वर्ग लेके जाने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु है। कौन है? यीशु। और वो समझदारों को लेकर जाएगा, बुद्धिमानों को लेकर जाएगा, पवित्र लोगों को लेकर जाएगा, आत्मा से भरे हुए लोगों को लेकर जाएगा, जिनका चरित्र उत्तम है उनको लेकर जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। एक परमेश्वर का महान दास है, उसने बड़ी ही महान बात बोली। उसने बोला कि तुम्हारा मसा, तुम्हारा अभिषेक तुम्हें स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता। तुम्हारा कैरेक्टर सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? कैरेक्टर, चरित्र उत्तम रखो, चरित्र उत्तम रखो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा देखो वो कैसा है, जैसा वो पवित्र है वैसे बनो। समझ पा रहे हो? कैसे बनो? वैसे बनो। किसी पास्टर की नकल मत करो। पास्टर 2 घंटे प्रार्थना करता है, मैं भी करूंगा। पास्टर आजकल ये वचन पढ़ रहा तो मैं भी पढ़ूंगा। क्या कर रहे हो तुम? किसकी नकल कर रहे हो? समझ पा रहे हो? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे बनो। अपने कैरेक्टर को उत्तम रखो। गलातियों की पुस्तक में लिखा 5 अध्याय में शायद 21 या 22 से शुरू होता है कि आत्मा के फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। समझ पा रहे हो? और जिनके अंदर ये फल है उनके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है, उनके ऊपर कोई व्यवस्था काम नहीं करती। हालेलुया। उनको वो कभी नरक में नहीं जाएंगे, वो कभी दंड नहीं पाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। और रोमियो क्या कहता है? रोमियो 8:1 में अब जो यीशु मसीह में उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। और ये जो 5 समझदार कुंवारियां थी, ये यीशु मसीह में थी। किस में थी ये? यीशु मसीह में थी। ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रही थी, ये टाइम पास नहीं कर रही थी, ये सच में परमेश्वर की महिमा कर रही थी। ये सच में अपने जीवन से यीशु को महिमा दे रही थी। ये यीशु के लिए जीती थी, ये पैसे के लिए नहीं जीती थी, ये किसी इंसान के लिए नहीं जीती थी, ये यीशु के लिए जीती थी। आगे क्या हुआ? पढ़िए से। इसीलिए जानते रहो क्योंकि तुम न उस दोबारा पढ़ो। उसने उत्तर दिया, नहीं 13 को दोबारा पढ़ो। इसीलिए जानते रहो क्योंकि जागते रहो। इसीलिए क्या रहो? जागते। बोलो जागते रहो, जागते रहो, जानते रहो। हालेलुया। लिखा है, यीशु कहता है इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुमने उस दिन को, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। हम उस घड़ी को, उस दिन को, उस समय को, उस पल को नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह कब आएगा। हालेलुया। प्रेरितों के कामों के अंदर यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठ रहे थे, जब जा रहे थे स्वर्ग के अंदर, यीशु ने कहा कि उन समय, उन कालों को जानना सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। वो कब आएगा, अंत कब होगा, कैसे उठाए जाएंगे, इस जानकारी से अच्छा है कि तू अपने आप को तैयार करो। लोग इस चीज में फंसे हुए हैं। कितने साल का कलेश होगा, कितने साल का राज्य होगा, इनके अंदर फंस के जो है उन्होंने अपनी तैयारी खो दी है। सिर्फ अपनी तैयारी रखी, तैयार रहे, और वो अचानक से होगा। जब होगा वो तभी ही होगा। आपके ढूंढने से कोई जल्दी नहीं आ जाएगा। उस चीज को बाइबल में फरोने से कोई जल्दी नहीं आ जाएगा। अच्छा है, जानकारी होनी चाहिए, अंत के दिनों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उस कलेश की, उस नए यरूशलेम की, उस राज्य की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी रखो, पर तैयारी के साथ रखो। कैसे रखो? तैयारी के साथ, सिर्फ ज्ञान के साथ नहीं, बल्कि स्पिरिट के साथ, आत्मा में चलते हुए रखो तैयारी हो। हर समय तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि मैं यीशु के साथ उठाया जाऊंगा। अगर आप इस तैयारी में जीना चाहते हो, बनना चाहते हो,
तो कुंजी में आपको देता हूँ, याद रखिए यीशु मसीह कल आएगा। कब आएगा? बस इस विश्वास के साथ जीना है। और जब यीशु मसीह कल आएगा, आज पाप कर लोगे? आज झूठ बोलोगे? बोलो बोलो, करोगे पाप आज? क्यों? कल जाना है यीशु के साथ, यहीं पे मत रहना, जाना है यीशु के साथ। इसलिए मैं आज अपने आप को तैयार करूंगा, पवित्र रहूंगा, प्रार्थना में रहूंगा। मैं आज ही मैं अपनी मिसाल को ठीक कर लूंगा, आज मैं अपने जीवन को ठीक कर लूंगा। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करते हैं। अपनी मिसालों को ठीक करें, अपनी बुराई जाने को सोचें, अपने आप को परमेश्वर के साथ एक मन और एक आत्मा करें, अपनी गलती गुनाहों को माने। हो शानदार खसा खसा का नमस्ते के रे। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर। खुदाबंद आप हमें तैयार करें प्रभु जी, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें धो दे प्रभु जी। जब यीशु आप हमसे भेंट करने आए, जब आप हमें लेने के लिए आए खुदाबंद, हम तैयार हैं। हम उस पवित्र कुंवारी के समान तैयार हों जो कि समझदारी के साथ जीती थी खुदाबंद, जो कि आपकी समझ के साथ जीती थी खुदाबंद। जिसने अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं किया, जिसने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया खुदाबंद, उसका भरोसा आपके ऊपर था, उसका ध्यान आपके ऊपर था खुदाबंद, वो आपको देख रही थी खुदाबंद। हाँ प्रभु जी, हम भी उन 5 समझदार कुंवारियों के समान तैयार हो जाएं। प्रभु आप हमें तैयार करें, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, पवित्र आत्मा अनुग्रह करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। प्रभु के लोग कहें, प्रभु के लोग कहें।